हेलो ऑल द क्रिकेट लवर्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल द क्रिकेट दंगल में। आज हम बात करने वाले हैं पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के मैच के बारे में। मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको कैसे टीम पिक करनी है। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करो दोस्तों। तो आपको पता होगा कि पंजाब किंग्स और आरसीबी लगभग लगभग आईपीएल से बाहर ही है, क्योंकि इनके पॉइंट्स 8 पॉइंट्स के करीब हैं। 8 पॉइंट्स है और दोनों को तीन के तीन मैचेस जीतने होंगे। तो आज तो एक जन का सफर तो यहाँ पर खत्म ही हो जाएगा, क्योंकि कोई एक ही टीम जीतने वाली है। तो ऐसे में मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसी टीम पिक करनी है, कौन से प्लेयर कैसी फॉर्म में है, इस पिच पे कितने रन बन सकते हैं, कितने रन बने हैं, कौन सा बॉलर इस पिच पे कमाल कर सकता है। तो मेरे साथ बने रहे दोस्तों, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं कि धर्मशाला में कौन सी टीम आपको फायदा देकर जाने वाली है। तो अब सबसे पहले मैं चलता हूं दोस्तों, आपको दिखाऊंगा कि धर्मशाला में जो मैचेस हुए हैं इस साल, कितने मैचेस हुए हैं, या इसके पहले अगर कुछ मैचेस हुए हैं तो मैं फटाफट आपको ठीक है। अब मैं अगर धर्मशाला की बात कर लेता हूं तो 2024 में आपको पता होगा एक मैच हुआ था चेन्नई के साथ, जो कि ऐसा लग रहा था कि शायद चीज कर लेगी पंजाब, क्योंकि 167 रन ही बने थे, बट वो नहीं कर पाई थी। तो अब मैं अगर ओवरऑल आपको बताऊं तो आईपीएल में लगभग 12 मैचेस हुए हैं। पूरे आईपीएल की बात कर रहा हूं मैं। तो 12 मैचेस हुए हैं और इसमें आप देखोगे तो बैटिंग पहले करना ही फायदेमंद होता है, बैटिंग सेकंड थोड़ा सा, कि हाईएस्ट स्कोर यहाँ पर 232 बना भी है अगर आप देखोगे, और 116 लोएस्ट स्कोर है। अब मैं पंजाब किंग्स की बात करूं तो इन 12 मैचों में 5 तो पंजाब ने जीता हुआ है, बाकी हारा हुआ है। तो थोड़ा सा पंजाब यहाँ पे फंसता भी है। किस टाइप के बैटर, अगर पिछले 12 सालों की बात करूं, 14 सालों की बात करूं, तो उसमें शॉन मार्श और पीयूष चावला का नाम है। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इसको इतना पुराना नहीं देखते हैं, हम देखते हैं कि लेटेस्ट मैचेस कितने हुए। तो 2024, 2023 और बस 2 ही साल लेते, क्योंकि उसके बाद 2013-12 काफी पुराने मैचेस हैं। तो 3 मैचेस हुए हैं दोस्तों, 3 मैचेस भी काफी अच्छे होते हैं। हालांकि ये अच्छा ग्राउंड है, यहाँ पे आप देखो तो पहले बैटिंग करते हुए टीम 150 से कम कभी नहीं बनाई, और लगभग 150 से 200 ही मोस्टली बना है, और 200 से ज्यादा भी बन जाता है। तो मैं वही कहूंगा कि 195, 90, 95 एक अच्छा स्कोर टोटल होगा जीत के हिसाब से। अब सेकंड बैटिंग करना, जो पिछला जो लो मैच हुआ था, लोएस्ट स्कोर 139 बन गया उन 3 मैचों में पिछले 2 सालों में। बट वैसा होना नहीं चाहिए था, क्योंकि वो ग्राउंड में उतनी कुछ खराबी नहीं थी, बट शॉट सिलेक्शन काफी गलत हुए थे। तो यहाँ पे अगर आप बॉल, जैसे जो बॉलर है, लाइक मैं, जैसे जडेजा ने बॉलिंग की थी अच्छी, विकेट टू विकेट थोड़ी सी हवा दे के बॉलिंग करे, अपनी प्लानिंग को सही रखते हुए फील्डिंग को अच्छे से रखे, तो यहाँ पर मैच आप बना सकते हो। हर्षल पटेल ने भी काफी अच्छी बॉलिंग की थी। अपनी स्ट्रेंथ पर जाना है आपको, कि स्लोअर वन डालते हैं तो आप स्लोअर वन कहाँ पर टिप्पा गिराना है, उस हिसाब से अगर बॉलिंग होती है तो मेरे ख्याल से काफी अच्छा मैच देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे लिविंगस्टोन की बात करें तो 103 रन है, रिली रसो के 82 रन है, अथर्व तायडे हालांकि इस साल मौका नहीं मिला, एक ही मैच में मौका मिला था। सैम करन की बात करूं और पृथ्वी शॉ की बात करूं। अब इस पिच पे जैसे मैंने कहा, देखिए चहर को अच्छी विकेटें मिली हैं, सैम करन है, नवदीप सैनी है, रविंद्र जाडेजा है, हर्षदीप सिंह है। जाडेजा ने तो एक ही मैच खेला है। मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि अगर स्पिनर को यहाँ पर थोड़ा सा मौका है कि यहाँ पर, क्योंकि जिस स्पीड से राहुल चहर बॉलिंग करते हैं, आप हरप्रीत ब्रार का भी नाम ले सकते हो। आरसीबी के पास वैसे कोई परिपक्व स्पिनर नहीं है, हालांकि मैक्सवेल और विलजैक से वो थोड़ा काम चलाते हैं। स्वप्निल भी थोड़ा थोड़ा अभी नए ही है, तो उस टाइप की बॉलिंग उतना नहीं देखने को मिलेगी जितना आपको किंग्स इलेवन, माफ करना, पंजाब किंग्स से देखने को मिलेगी। तो ऐसे में इस ग्राउंड का, अगर मैं इस ग्राउंड के बेस पे एक टीम बताऊं कि भाई कौन से प्लेयर आप यहाँ पर पिक कर सकते हो, किसको यहाँ पर खिला सकते हो, कौन सी टीम आप पिक कर सकते हो, क्योंकि 3 ही मैचेस हुए हैं तो उतना ज़्यादा हम यहाँ पर डिटेल में नहीं देख पाएंगे, क्योंकि पिछले 10-12 सालों में के डेटा देखने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि वहाँ पर शॉन मार्श टाइप बैटर, तो आप समझ सकते हो कि जो थोड़ा सा संभल के खेलता हो, हर बॉल पे उड़ाने न जाता हो। लाइक विराट तो वहाँ पे करेंगे ही, अच्छी बैटिंग होगी उनसे, मुझे ये उम्मीद है विराट कोहली अच्छा रन बनाएंगे यहाँ पर। उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं पंजाब की साइड से, तो वहां पर अगर आप देखोगे बेयरस्टो, प्रभसिमरन, शशांक, ये सब वैसे ही प्लेयर की बस ये हिट करने ही जाते हैं, मतलब हर बॉल पे इनको लगता है कि छक्का या चौका ही मिलना चाहिए। तो इनसे उम्मीदें ज्यादा भी हो सकती है, या फिर ऐसा हो सकता है कि अगर आरसीबी
यश दयाल अगर अच्छी लेंथ पे बॉलिंग करे तो मेरे ख्याल से उनको विकेटें भी इनकी मिल सकती हैं। तो ये कुछ परफॉर्मेंस उन 3 मैचेस के, तो आप देख सकते हैं प्रभजीत सिमरन के 18 की औसत है। बाकी जितेश शर्मा की भी उतनी अच्छी आईपीएल उतना अच्छा गया नहीं है, और यहाँ पर 3 मैचों में सिर्फ 44 रन ही है। उसके साथ साथ बॉलर की बात करूँ तो राहुल चहर ने पिछले मैच में अच्छी बॉलिंग की थी। सैम करन के 3 में 4 विकेट हैं, अर्शदीप के 3 में 3 हैं, हर्षल पटेल के तो 1 में ही 3 हैं। तो रबाडा के भी 3 में 2 हैं। तो रबाडा, हालांकि बहुत लोग सोच रहे हैं रबाडा अच्छा नहीं कर पाएंगे, बट मुझे ऐसा लगता है कि हेड टू हेड मुकाबले में हम दिखेंगे कि रबाडा ने कैसी बॉलिंग की है, उसके बाद आपको टीम बताएंगे। बट अगर मैं इस ग्राउंड के हिसाब से एक टीम पिक करने की कोशिश करूं तो आप देख सकते हैं, जैसा मैंने कहा कि राहुल चहर है, अर्शदीप सिंह है, हर्षल पटेल है। अब कैमरून ग्रीन मुझे और यश दयाल, मुझे यहाँ पर मैंने मोहम्मद सिराज को नहीं लिया हुआ है, क्योंकि मोहम्मद सिराज को अगर आप लेते हैं तो आपको इन तीनों बॉलर में से एक को हटाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए राहुल चहर ने अभी तक अच्छी बॉलिंग की है, हालांकि सीएसके के साथ ही वो अच्छा करते हैं, ये अगर बात है तो इनको आप हटा सकते हैं। बट हम देखेंगे कि सीएसके के साथ कैसा, सीएसके के साथ नहीं, बेंगलुरु के साथ भी कैसी बॉलिंग करते हैं। तो यश दयाल, कैमरून ग्रीन, हर्षल पटेल, ये 3 तो मेरे पिक होंगे ही। सैम करन भी 4 हो गए। विराट तो ऐसे ही अच्छा खेल रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इनको हटाने की कोई ये है। बहुत ही कम ऐसे चांसेस आएंगे कि जल्दी आउट हो जाएंगे, क्योंकि जिस हिसाब से खेलते हैं क्लीन हिट मारते हैं, तो क्लीन हिट जब मारता है कोई बंदा तो उसमें आउट होने के चांसेस कम रहते हैं। स्ट्राइक रेट की बात करो या आप बोलो कि 100 मारेंगे, या वो अलग बात है, बट एक अच्छा स्कोर, ये डिसेंट स्कोर बना कर जाएंगे। शशांक सिंह भी फॉर्म में है, और पिछली जो मैच में गलती की थी उससे अगर सीखते हैं तो ये भी अच्छा स्कोर करके जाते हैं। पाव तो अपने अंदाज में ही खेलेंगे, और जॉनी भी अपने अंदाज में खेलेंगे। अब इन दोनों को लेने का ये एक मसला है कि अगर दोनों थोड़ा तेजी से खेल गए, 18 बॉल 15 बॉल, तो अपना काम तो करके जाएंगे ये लोग। तो कैप्टन मटेरियल के हिसाब से इनको आप नहीं भी रख सकते हो, बट अगर वो 18 की 36 बॉलें हो गई तो अलग बात है। तो ये दोस्तों एक टीम है, आप इसको पिक कर सकते हो हेड टू हेड के हिसाब से। अब मैं भी आपको थोड़ा सा इन दोनों टीमों का, माफ करना, ग्राउंड के हिसाब से वो टीम आप पिक कर सकते हो। अब मैं आपको थोड़ा सा हेड टू हेड अगर दिखा दूं पिछले 2 सालों में तो क्या क्या कुछ मैचेस हुए हैं। और सीबी और पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल की बात करूं तो पिछले 2 सालों में उतने मैचेस तो नहीं हुए, तो मैं थोड़ा सा और इसको खोलता हूँ, पुराना लेके चलते हैं। तो पंजाब किंग्स पिछले 3 सालों की बात कर लेते हैं हम लोग। पिछले 4 सालों में 6 मैचेस दिख रहे हैं यहाँ पर। अब अगर मैं इन 6 मैचेस की बात करूं तो आप ध्यान से देखो, एक बॉलर बहुत ज्यादा परेशान करता है आरसीबी को, और उसका नाम है हरप्रीत ब्रार। भले ही 6 में 8 विकेट दिख रहे हैं, बट अगर ये हरप्रीत ब्रार को अगर पावर प्ले में लेके आते हैं तो थोड़ा सा मुश्किलें बढ़ सकती है आरसीबी के लिए, क्योंकि मैक्सवेल हुए, विल जैक्स हुए आपके, इवन मैं विराट की भी बात करूंगा, थोड़ा सा फंसते हैं इनके ऊपर। तो अगर ये 6 ओवर के बाद आते हैं और शुरू में इन दोनों विराट कोहली और फैफ अच्छे से संभाल लेते हैं, तो मेरे ख्याल से ये 2 प्लेयर तो आपको हमेशा टीम में अपने रखने ही होंगे, क्योंकि ये दोनों प्लेयर ऐसे हैं, क्योंकि ये दोनों ऐसे प्लेयर हैं कि वन साइडेड विन भी करा सकते हैं। अब इन दोनों के बाद अगर हरप्रीत ब्रार आते हैं तो पिच में मदद होगी, तो पिच के उस पिच पे तो हेड टू हेड हरप्रीत ब्रार आप देख सकते हो काफी अच्छा काम किया हुआ है। मोहम्मद सिराज की भी 6 में 8 विकेटें हैं, 6 में 7 हर्षल पटेल के हैं। रबाडा के देखिए 2 में 5 है। वैसे रबाडा को कोई लेगा नहीं, लेकिन इनकी अच्छी बॉलिंग है, 2 में 5 विकेटें ली हैं। अगर रबाडा चल जाते हैं तो फाफ और विराट का काम भी जल्दी से कर सकते हैं। अम, उसके बाद अर्शदीप के 5 में 3 ही है, हालांकि अर्शदीप का उतना अच्छा फॉर्म नहीं बैठा है यहाँ पर। बैटिंग की बात करूँ तो विराट के देखिए 51 की औसत है, फाफ का 46 का औसत है, तो ये 2 प्लेयर तो आपके हो गए सीधे सीधे। धवन तो है नहीं, अग्रवाल भी नहीं है। लैम लिविंगस्टोन को अगर लेके आते हैं तो 27 की औसत है, उनको टीम में अगर लेके आते हैं, और यहाँ पे मुझे लगता है उनको लाना चाहिए, क्योंकि स्पिन होगी, पिच अच्छी होगी स्पिनर के लिए, तो लैम लिविंगस्टोन आपको 3 या 4 ओवर डाल के भी दे सकते हैं। तो मेरे ख्याल से लैम लिविंगस्टोन अगर खेलते हैं तो आप उनको वाइस कैप्टन तो रख सकते हो, क्योंकि अगर बैटिंग मिलती है और अगर वो बॉलिंग करते हैं तो 1-2 विकेटें और 25-30 रन तो काफी हो सकता है। हालांकि मैक्सवेल का 19 का औसत है, तो
ये भी एक चुनौती होगी मैक्सवेल के लिए, क्योंकि फॉर्म उस हिसाब का रहा नहीं है। 39 का औसत दिनेश कार्तिक का है, तो इनको आप अपनी टीम में डेफिनेटली रख सकते हो। अब मैं थोड़ा सा और नीचे जाऊं तो प्रभसिमरन सिंह के 26 के औसत है, जितेश शर्मा का 25 का है आरसीबी के सामने, पाटीदार के भी 25 के हैं, जॉनी बेस्टो का देखिए 37 का है, तो इनको इसलिए मैं अपनी टीम में रखता हूँ। अब हरप्रीत बरार की बात करूँ तो देखिए 25 का औसत है, हालांकि 6 मैचेस में 50 रन है, 15-20 रन बनाते हैं, अगर समझिए 2 विकेट भी लेके जाते हैं तो ये एक अच्छे प्लेयर आपकी टीम के लिए साबित हो सकते हैं। रबाड़ा, हरप्रीत बरार, हर्षल पटेल, मोहम्मद सिराज, प्रभसिमरन सिंह, उसके साथ साथ कोहली, डुप्लेसी, तो ये सब सारे प्लेयर्स हैं जो मैं कहूंगा कि आप अपनी टीम में रख सकते हैं। अगर इसके बेसिस पे मैं आपको एक टीम बता दूं कि भाई, तो आप देख सकते हो जैसे दिनेश कार्तिक का मैंने बताया कि अच्छा एवरेज है, आप तो वो रन मारेंगे ही मारेंगे। प्रभसिमरन सिंह का भी ठीक ठाक एवरेज है आरसीबी के साथ। उसके साथ साथ जॉनी बेयरस्टो भी हैं, अ, अच्छी औसत है उनकी। ये दोनों प्लेयर को तो मैं हमेशा रखूंगा अपनी टीम में। विल जैक्स और मैक्सवेल, अब इन दोनों में से एक्चुअली स्पिन को मदद होगी इस पिच पे, तो इसलिए वजह से इन दोनों को मैंने रखा हुआ है। बट आप कैमरून ग्रीन को भी एडजस्ट कर सकते हो यहाँ पे, अगर इन दोनों की जगह पे आपको लगता है कि मैक्सवेल उतनी फॉर्म में नहीं है तो कैमरून ग्रीन को रख सकते हो, क्योंकि वो भी अच्छी बॉलिंग यहाँ पर करके जा सकते हैं। हर्षल पटेल, रबाड़ा का जैसे मैंने कहा, और हरप्रीत बरार की मैंने बात की। अब हरप्रीत बरार इन प्लेयर्स को तंग कर सकते हैं, लाइक मैक्सवेल हो गए, विल जैक्स हो गए, इवन कैमरून ग्रीन भी हो गए आपको, तो इन तीनों को तंग कर सकते हैं। अगर इनको रख रहे हो तो आप इन तीनों में से एक या दो ही प्लेयर रखो तो ज़्यादा अच्छा होगा। मोहम्मद सिराज की को मैंने रखा हुआ है, क्योंकि समझिए अगर शुरू के 2-3 ओवर में ये प्लेयर रन मार के जाते हैं, बट तीसरे या चौथे ओवर या पांचवें ओवर में विकेट ले सकते हैं अगर ये लगातार 2 या 3 ओवर करते हैं तो इस तरीके से दोस्तों आप अपनी टीम बना सकते हैं। हेड टू हेड के बेसिस पे मैंने आपको दिखा दिया कि किस प्लेयर ने कैसा खेला हुआ है। आप उसके साथ आपको मैं ये भी दिखा देता हूँ कि इस सीजन की जो परफॉर्मेंस आई है, अगर मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर लेकर चलता हूँ, 2024 की ही बात करते हैं। यहाँ से आपको थोड़ा सा और अच्छा जानने को मिलेगा कि किस प्लेयर ने ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे अभी तक विराट कोहली सबसे आगे हैं। उसके बाद अगर मैं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की बात कर लूँ, चलिए सबसे पहले रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, और दूसरा हमारे पास ऑप्शन पंजाब किंग्स के कोई बैटर तो उतने दिख नहीं रहे। ठीक है, अब इन दो टीमों की बात करते हैं। तो विराट कोहली है फॉर्म में, आप देख सकते हो, और आ, अच्छे खासे चौके छक्के भी लगाए हैं। फैफ की बात करूं तो उनके पास भी अच्छा स्ट्राइक रेट है, आप देख सकते हो 173 का। शशांक सिंह है फिर सीधा पंजाब के, 166 का स्ट्राइक रेट है। उसके बाद कार्तिक है, बेयरस्टो है, सिमरन है, 251 रन है। पटीदार के 173 का स्ट्राइक रेट है। सैम करन है। तो एटलीस्ट 7-8 6-7 प्लेयर तो आप यहाँ से टॉप पे ही ले सकते हो, अगर आपको लगता है सिर्फ परफॉर्मेंस के बेस पे लेना है तो इन प्लेयर्स को ले सकते हैं। उसके बाद जो 3-4 बॉलर मैंने बताए हुए हैं, हर्षल पटेल, उसके बाद चहर और ब्रार में से एक आप जरूर पिक करना, कि लैम लिविंगस्टोन खेलते हैं तो उनको आप पक्का पिक कर सकते हो। उसके साथ साथ अगर रबाडा, यश दयाल, इन दोनों में से एक बॉलर आप जरूर पिक कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप रबाडा पिक करते हो तो फैफ और कोहली में से कैप्टन वाइस कैप्टन दोनों को ना रखें, क्योंकि रबाडा हो सकता है विकेट उनकी लेके जाए। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपनी टीम बना सकते हो, और देख सकते हो कि परफॉर्मेंस के बेस पे टीम सही बनेगी, क्योंकि परफॉर्मेंस मैं आपको दिखा रहा हूँ और आपको टीम अपने हिसाब से बनानी है, बट पिच के हिसाब से ज़्यादा, जैसा मैंने कहा कि पिच जिस तरीके का खेलने वाला है उस तरीके से आपको स्पिनर थोड़ा ले सकते हो। आप स्लोवर वन जो बॉलर डालते हैं उनको ले सकते हो, क्योंकि शुरुआत में वो विकेट लेके जा सकते हैं। हाँ, लास्ट लास्ट में हो सकता है कि आप स्लोवर वन डालो और बैटर पिक करके आपको छक्का ही मारे, बट अगर 7वीं 8वीं ओवर डाल रहे हो या 10वीं 11वीं 12वीं ओवर डाल रहे हो तो वहां पर पिक करना थोड़ा मुश्किल होगा। और जिस तरीके से आरसीबी के अदर बैटर्स, कोहली अगर फैफ को छोड़ दूं, विल जैक्स में एक में अच्छा खेला था, बट जिस हिसाब से खेल रहे हैं वो सिर्फ मारने के चक्कर में रहते हैं, तो अगर टाइम होते रहा तो अच्छी बात है, अदरवाइज वो विकेट मिल सकती है। तो इस हिसाब से दोस्तों अपनी टीम बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों लाइक और शेयर जरूर करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलेंगे आपसे नए वीडियो में, तब तक